गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास है 10.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 11 से। इससे पहले हमने 10 क्वेश्चन किए थे स्टार्टिंग में। स्ट्रेट लाइन की एक्सरसाइज में आपको क्या दिया हुआ, ए लाइन परपेंडिकुलर, क्वेश्चन नंबर 11 से, ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a, 0। देखिए जैसे कहा जाए क्वेश्चन में, एक लाइन है बच्चों, यहाँ से देखिए एक लाइन है जिसका नाम मैंने दिया ए बी। वो लाइन किस किसको जॉइन कर रही है, 1, 0 और दूसरा क्या है 2, 3। ये लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट, ये लाइन एक लाइन, इसकी लाइन ऊपर एक लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर, ये लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट। ये जो लाइन आ रही है बच्चे, ये इस लाइन में परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन का नाम मैं अगर नाम दे दूं तो क्या बनेगा, CD। ये लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइन द पॉइंट्स, ये लाइन इस लाइन पर परपेंडिकुलर है जिसके लाइन सेगमेंट पॉइंट ये है, जॉइन किया है। डिवाइड इट इन द रेशियो 1:n, ये लाइन इसको 1:n में डिवाइड करती है डी पॉइंट्स पर। ये जो लाइन हमारी आती है इस लाइन को 1:n पे डिवाइड करती है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है ये पूछा गया है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन CD। तो देखो हमें सबसे पहले पता है कि आप लोगों को एक इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए उसके पास एक पॉइंट पता होना चाहिए, तो यहाँ है D के पॉइंट्स पता होना चाहिए और इसका स्लोप पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं स्लोप ऑफ लाइन AB निकाल सकता हूँ। स्लोप ऑफ लाइन AB, स्लोप ऑफ लाइन AB कैसे निकालते हैं जी स्लोप। यदि मुझे दो पॉइंट पता होता x1 y1 x2 y2, तो फॉर्मूला क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो यहाँ देख रहे हो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 और ये y2 है। तो यहाँ पे आप देखो y2 की वैल्यू क्या बच्चों 3 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 0 अपॉन में x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 माइनस x1 की वैल्यू क्या 1। तो क्या बचा हमारे यहाँ पे 3 अपॉन में 2 माइनस में क्या बचा 1, यानी 3 बचा हमारे पास। स्लोप ऑफ लाइन AB 3 है, तो स्लोप ऑफ लाइन CD क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन CD, क्योंकि मुझे CD लाइन की इक्वेशन निकालनी है, लाइन CD। तो आप देख रहे हो कि CD जो है वो AB पर परपेंडिकुलर है, तो स्लोप क्या हो जाएगा CD का बराबर में माइनस का 1/3। हमेशा परपेंडिकुलर लाइन, यदि इस लाइन का स्लोप मुझे पता है और इस लाइन का मुझे स्लोप निकालना है, तो -1/, स्लोप ऑफ दैट लाइन हमारे पास है। तो जो इस लाइन का स्लोप आया उसको अपॉन में डालते हैं और नेगेटिव साइन लगाते हैं, क्योंकि यदि लाइन परपेंडिकुलर होती है तो फॉर्मूला होता है m1 गुणा में m2 बराबर में -1। मुझे ये m2 निकालना, तो क्या करेंगे यहाँ पर -1/में m1, मैंने वही वैल्यू रखी है, m1 की वैल्यू क्या मेरे पास 3। दूसरा मुझे इस d के पॉइंट्स पता होना चाहिए, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ d, कोऑर्डिनेट्स ऑफ d, d के कोऑर्डिनेट्स भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि d की कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, क्योंकि किसी भी इक्वेशन का, किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें उसके पॉइंट्स पता होना चाहिए और उसका स्लोप पता होना चाहिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं d के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे। आपने 10th क्लास में बाकायदा ज्योमेट्री सेक्शन में पढ़ा था कि जो d पॉइंट्स है यदि वो किसी लाइन सेगमेंट को किसी रेशियो में डिवाइड करता है, तो बाय इंटरनल सेगमेंट और एक्सटर्नल हम उस पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ d किस फॉर्मूले से निकालते हैं, mx2 प्लस में nx1 अपॉन में m प्लस में n। दूसरा क्या है my2 प्लस में ny1 अपॉन में m प्लस में n। ये आपने भली भांति 10वीं क्लास में पढ़ा था। ये एज m और n है, ये एज क्या है m और n रेशियो तरह ट्रीट कर रहे हैं। ये m की वैल्यू है, ये n की वैल्यू है, ये x1 y1 और ये x2 y2 है हमारे पास। तो इसी को फॉर्मूला देखो बेटे, mx2 यानी m की वैल्यू क्या है 1 into x2 2, तो 1 into में 2 प्लस में nx1, x1 की वैल्यू क्या है 1, n into में 1 अपॉन में n प्लस 1 यानी 1 प्लस में n कॉमा m/2 यानी 1 into में 3, 1 into 3 प्लस ny1 यानी कि n into में 0 अपॉन में m प्लस n यानी कि 1 प्लस में। देखो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर आते हैं, हमने इसकी वैल्यू ली। क्या है बच्चों 2 × 2 प्लस में n अपॉन में n प्लस 1 कॉमा 3 अपॉन में n प्लस 1। ये क्या है मेरे कोऑर्डिनेट्स ऑफ d, कोऑर्डिनेट्स ऑफ d, ये मेरे कोऑर्डिनेट्स ऑफ d आ रहे हैं। तो ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ d मेरे आ गए। यहां पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ d आने के बाद दूसरा क्या है हमारे पास प्रोसीजर कि d के पॉइंट्स मुझे पता लग गया और इसका स्लोप मुझे पता है, तो इक्वेशन ऑफ CD निकालो बच्चों। इक्वेशन ऑफ CD ये पूछ रहा है सवाल में, इक्वेशन ऑफ CD, इस परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है y माइनस y1 बराबर में m में x माइनस x1। अब आप देख रहे हो y माइनस y1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y1 3 अपॉन में n प्लस 1 बराबर स्लोप की वैल्यू पहले क्या आ चुकी है मेरे पास में माइनस का 1/3, माइनस का 1/3
x माइनस x1, यहाँ पे आप देख रहे हो x1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस n अपॉन में n प्लस 1 यहाँ पर। तो इसका प्रोसेस सॉल्व करते हैं। ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू में y माइनस 3 अपॉन में n प्लस 1 बराबर में माइनस 1 x माइनस 2 प्लस n अपॉन में n प्लस 1। यहाँ एल्सियम ले लेंगे बच्चों, इसका एल्सियम क्या आया n प्लस 1, तो क्या बचा यहाँ पे 3 y इंटू में आप लोग n प्लस 1 माइनस का 3 इधर में क्या आ गए माइनस का 1, तो ये है इधर भी एल्सियम लेके आ जाएगा x इंटू में n प्लस 1 माइनस में 2 माइनस का n हो जाएगा अपॉन में n प्लस 1। अब हमें देख रहे हैं n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल आउट, इनकी मल्टीप्लाई कर दो। देखिए 3 इंटू वाई 3yn 3 इंटू में 3n 3y माइनस 3, इधर क्या है माइनस का x इंटू एन माइनस का xn माइनस का x इंटू में 1 माइनस का x और माइनस माइनस प्लस 2 प्लस का n। तो आप लोग क्या देख रहे हो कि जो हमारी फाइनल इक्वेशन आए 3yn, ये माइनस xn इधर ले आओ प्लस का xn, ये प्लस का 3y माइनस का x, ये दो इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में माइनस का x इधर जाएगा तो प्लस का x हो जाएगा, ये दो इधर जाएंगे तो माइनस का 2 5 हो गया माइनस का 5 और n इधर गया तो माइनस का n और प्लस का 5। तो इन दोनों में क्या देख रहे हैं हम n कॉमन ले, आप n कॉमन लेना चाहो तो n कॉमन ले लो, नहीं लेना चाहो तो मत लो, अदरवाइज x वाला लिख लो। तो आप यहाँ भी लिख सकते हो पूरा आंसर, ये मेरा पूरा आंसर है। अदरवाइज कॉमन लेना चाहते हो तो कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे कि आपका कॉमन आ रहा है यहाँ पे n, तो क्या लिखोगे यहाँ पे 3y प्लस x, यहाँ से क्या है 3y प्लस x माइनस का n प्लस का 5। तो ये इस तरह से भी आप आंसर में लिख सकते हो। तो ये बहुत ही सिंपली प्रोसीजर थी जिसके तहत हमने सॉल्यूशन को सोल्व किया है। तो आप लोग इस प्रकार से इक्वेशन ऑफ लाइन CD निकालोगे। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए नेक्स्ट देखिए ऑप्शन 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट्स 2, 3। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट, ये कह रहा है भाई ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन निकालो जो कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये जो इंटरसेप्ट काट रहा है यहाँ से A और ये जो B है, ये दोनों इंटरसेप्ट इक्वल है और ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, पासिंग टू द पॉइंट्स 2, 2। एक्चुअल में लाइन पास हो रही है 2, 2 पॉइंट से पास हो रही है हमारे पास। कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ द एक्सिस हुज सम, तो यहाँ पर पासिंग टू द पॉइंट्स 2, 3। तो ये लाइन कहीं 2, 3 से भी पास हो रही है हमारे पास। इक्वेशन ऑफ लाइन का फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3। बेटे क्या है क्वेश्चन नंबर 12 है, आप किताब से रीड कर सकते हो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इस लाइन की इक्वेशन बताओ that passes through 2, 3 and cuts off equal intercept। बेटे देखो ये ओरिजिन है, यहाँ से यहाँ तक ये इंटरसेप्ट होते हैं, ये y एक्सिस के अराउंड इंटरसेप्ट है और ये x एक्सिस के अराउंड इंटरसेप्ट है हमारे पास में। अब y एक्सिस और x एक्सिस के अराउंड जो इंटरसेप्ट आए हुए हैं हमारे पास में, ये दोनों इंटरसेप्ट आपस में इक्वल है, इसका मतलब a बराबर b मुझे दे रखा है। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन अलॉन्ग, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। आपको इसका फॉर्मूला भी लिखवाया था, इंटरसेप्ट फॉर्म, सेप्ट फॉर्म क्या फॉर्मूला होता है, x बटे a प्लस y बटे b इज इक्वल टू 1। देखो आप यहाँ पर x बटे a, यहाँ पर a इंटू y अपॉन में b, परंतु b किसके बराबर है, a के बराबर है, क्योंकि कंडीशन में पहले ही इंटरसेप्ट दोनों इक्वल दे रखे हैं। तो ये जो a लिख देंगे बराबर a, तो एलसीएम क्या आया, x प्लस वाई अपॉन a इज इक्वल टू 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू a। अब आप देखिए इट पासेस थ्रू, कहाँ से पास होता है, इट पासेस थ्रू, ये कहाँ से पास हो रही है लाइन,
ये पास हो रही है 2,3 से। यदि ये लाइन मेरी 2,3 से पास हो रही है तो x, y जो इस लाइन से पास हो रहा है वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो गई 2, y की वैल्यू 3 तो बराबर 8। तो a का मान क्या आ गया 5 हमारे पास। तो हेंस इक्वेशन ऑफ लाइन, तो आप लिख दो आंसर में हेंस इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ गया आपका आंसर, इक्वेशन ऑफ लाइन x बटे a प्लस y बटे b बराबर 1, यानी x बटे में 5 प्लस y बटे में 5 इक्वल टू 1, यानी x प्लस y इक्वल टू 5। तो बहुत इजी क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आप नोट कर लो। अब है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन 13 इसमें क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3। ऐसे ही सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी सेम है कि इक्वेशन ऑफ लाइन ज्ञात करो। ऐसे ही जो कहां से पास हो रहा है 2,2 से पास हो रहा है, कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9। जो ये इंटरसेप्ट को कट कर रहा है बच्चों एक्स एक्सिस के अलोंग, ये इंटरसेप्ट मेरा ए होता है, ये इंटरसेप्ट मेरा बी होता है। इन दोनों इंटरसेप्ट का सम ए प्लस बी का सम मुझे 9 दे रखा है। आप क्वेश्चन फिर से अपने आप स्वयं पढ़ें पहले किताब खोल करके। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 30 और एक्सरसाइज है आपकी 10.2। तो इसमें क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट पासेस थ्रू 2,2 व्हिच कट्स ऑफ द इंटरसेप्ट हुज सम इज ए 9। यानी कि जिन इंटरसेप्ट को ये काट रहा है, दोनों ये इंटरसेप्ट, तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग इंटरसेप्ट है, ये वाई एक्सिस के अलोंग इंटरसेप्ट है, दोनों इंटरसेप्ट का सम क्या दे रखा है 9। तो a प्लस b बराबर 9। अब देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला होता है x अपॉन में a प्लस y बटे में b, x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b इज इक्वल टू 1। यहां से हम देख रहे हैं b की वैल्यू क्या आएगी 9 माइनस a। लिख सकते तो देखिए x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b के स्थान पे क्या लिख सकता हूं मैं 9 माइनस a इज इक्वल टू 1। ये लाइन कहां से पास हो रही है, इट पासेस ये लाइन जो जा रही है ये कहां से पास होती है 2,2 से। तो इस लाइन ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ पर x का मान क्या है 2 अपॉन में a प्लस y का मान भी क्या है 2 अपॉन में 9 माइनस a इज इक्वल टू 1। मैंने इसको सॉल्व करने की कोशिश की, यहाँ पे एलसीएम आ गया a इंटू में 9 माइनस a से जब मैं इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया 2 इंटू में 9 माइनस a प्लस 9 माइनस a से मैंने इसको डिवाइड किया तो कितने हो गया a टाइम्स इज इक्वल टू 1। आर पार की मल्टीप्लाई करेंगे 2 9 जा 18 माइनस 2a प्लस a इज इक्वल टू, यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2a आएगा, 9 माइनस a से भाग के तो a बार a इंटू 2। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, इनके मल्टीप्लाई करने के बाद 9 a की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 9a माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 2a से 2 कैंसिल हो गया, आर पार गुणा कर दीजिए बच्चों। 9a क्या बचा 18 इज इक्वल टू 9a माइनस a स्क्वायर। इन्हें बराबर सीधा ले जाओ तो क्या बना a स्क्वायर प्लस का हो जाएगा माइनस का 9a प्लस का 18 इज इक्वल टू 0। इसी का फैक्टर, तो फैक्टर करने में क्या है कि प्रोडक्ट मुझे क्या चाहिए 18 और सब क्या चाहिए माइनस का 9। तो a स्क्वायर माइनस का 6a माइनस का 3a, दोनों का सम कितना होता है माइनस 9। सम दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है प्लस 18 प्लस का 80 इज इक्वल टू 0। अगले दो में कॉमन, पिछले दो में कॉमन, यहाँ से a कॉमन लिया क्या बचा है a माइनस 6, यहाँ से माइनस 3 कॉमन लिया क्या बचा है a माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हमारे पास में। तो यहाँ पे एक हो गया आपका a माइनस 3 और दूसरा हो गया आपका a माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हमारे पास में। तो a की a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू क्या आई है हमारे पास में 3, a माइनस 6 बराबर में 0, तो a की वैल्यू क्या आई हमारे पास में 6। तो यहाँ हम देख रहे हैं तो a के दो डिफरेंट आंसर आए। इफ अगर मेरे पास में पहले वाले को डील करते हैं, इफ a बराबर 3 है तो b का मान क्या आएगा, b का मान आ जाएगा 9 माइनस 3 यानी b इक्वल टू 6 यानी 3,6। इफ यदि a का मान 6 रख दिया जाए
तो b का मान फिर क्या आएगा 9 माइनस 6, तो b का मान 3 आएगा, तब आएगा 6 को। तो आप लोग कैसे ऑब्जर्व कर लो, अगर x एक्सिस का 3 है तो यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है। तो अब आप लोग इक्वेशन निकालनी है हमारे पास में, तो आप रख देते हैं। हमारे पास क्या है, x बटे में a प्लस y बटे में b इज इक्वल टू 1। x अगर a का मान 3 रखता हूँ, y बटे में b का मान 6 रखता हूँ बराबर 1, तो एलसीएम 6 आया, 3 टू 6 2x प्लस y इज इक्वल टू 1। तो क्या आंसर आया आपका 2x प्लस y इज इक्वल टू 6। एक इक्वेशन। इफ आप लोग इस पॉइंट को एज्यूम करते हो 6,3 को, तो a का मान ये है तो b का मान ये, तो क्या हो गया x बटे में 6 प्लस y बटे में 3 इज इक्वल टू 1। तब कैसे हुई प्रोसेस, x प्लस में 2y इज इक्वल टू 1, x प्लस में 2y इज इक्वल टू 6। ये हमारी दूसरी क्वेश्चन। आप इस प्रकार से एक आंसर ये आ गया, एक आंसर है, दोनों ही आंसर पॉसिबल हैं, दोनों ही तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो। तो ये मेरा क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। सभी क्वेश्चन इस प्रकार के लिए हैं और बहुत ही इजी हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द, ये 13 हो गया है। 14 देखिए, 14 देखिए, ये नोट कर लो। I hope you are able to understand this question. Find the equation of line. Find the equation of line through the point 0, making an angle of 2 pi by 3 with the positive x-axis. Equation line parallel to it passing through crossing the y-axis distance 2 units below the origin. दिख रहा है कि एक लाइन इस प्रकार से पास हो रही है, पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,2। यहाँ पे x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2। यहाँ से कुछ प्रकार से लाइन पास हुई, x की 0 और y की 2, वो लाइन ऐसे पास हुई इस तरह से। और कितना एंगल बनाती है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, वो x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में, वही अगर एक्सिस में ऐसे जा रहा है तो कितना कौन बना रही है इसके साथ में 2 पाई बाई 3। यहाँ से जो लाइन पास हुई है, देखिए हमेशा एंगल क्या होता है, ये x एक्सिस तरह से, ये लाइन जो पास हुई है वो 2 पाई बाई 3 एंगल। 2 पाई बाई 3 का मतलब क्या होता है, गुणा में 180 बटे 3, 60 120 डिग्री। एक्चुअल में इसका मतलब है 120 डिग्री एंगल हमारे पास में। ये लाइन यहाँ से पास हुई है 0,2, यहाँ इसकी लाइन है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2 हमारे पास में। अब कह रहा है making an angle of 2 pi by 3 with the positive x axis, also find the equation of line parallel to it। इसी के पैरेलल में एक इक्वेशन ऑफ लाइन निकालिए, क्रॉसिंग द y axis at a distance of 2 units below the origin, जो कि इसी के पैरेलल में ऐसे एक लाइन पास होती है जो y एक्सिस की जो ओरिजिन है वो इससे 2 यूनिट बिलो। 2 यूनिट बिलो का मतलब है कि वो आपकी यहाँ पर x की वैल्यू 0 रहेगी इस y एक्सिस पर, x की वैल्यू -2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक बिलो का मतलब है 2 यूनिट बिलो, मतलब माइनस का हमारे पास, और इसी के पैरेलल में। तो इस नाम की इक्वेशन नाम ए बी है, इस इक्वेशन नाम सी डी है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ सी डी हमारे पास में। बड़े आराम से फाइंड आउट कीजिए, तो बहुत ही आसान है। देखिए इस लाइन का स्लोप याद करने के लिए मैं, यदि जितना इस लाइन का स्लोप होगा उतना ही इस लाइन का स्लोप होगा, क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि स्लोप हमेशा पहले लाइनों का इक्वल होता है, पहले ही बता दिया था। तो सबसे पहले बेटे हम निकालेंगे स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी। तो स्लोप ऑफ ए बी कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में थीटा दे रखा है आपका 2 पाई बाई 3, जिसका मतलब है पाई के साथ में जब मैंने 180 रखा तो 120 डिग्री आपका। अब आप लोग जानते हो कि स्लोप कैसे निकालते हैं, m बराबर में tan थीटा, यानी कि m बराबर में tan 120 डिग्री, यानी कि m बराबर में tan 120 का मतलब क्या है 90 प्लस 30। आप देख रहे हो सेकंड क्वाड्रेंट में tan की क्या होती है माइनस 90 के फंक्शन चेंज होता है, tan जाएगा cot में और ये हो जाएगा cot 30 डिग्री। और cot 30 की वैल्यू क्या होती है, m बराबर में cot 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, एक √3 होती है और वो माइनस। तो यहाँ पर आप देख रहे हो स्लोप की वैल्यू क्या है -√3। स्लोप सिंस हम जानते हैं सवाल में जैसे गिवन है ए बी पैरेलल है सी डी के, सो इसलिए स्लोप ऑफ सी डी जो हमें निकालनी है, स्लोप ऑफ सी डी भी क्या रहेगा हमारे पास में -√3 रहेगा। यदि लाइन पैरेलल होते हैं
तो स्लोप आपस में इक्वल होते हैं। तो स्लोप ऑफ लाइन सी डी भी कितना हो गया, -√3। इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी जो मुझे निकालनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी, आप सिंपली सवाल समझ रहे हो बेटे, मैंने डायग्राम ऐसे बनाया था, ये एक इक्वेशन थी, यहाँ से कोई लाइन पास हुई है जहाँ x की 0 और y की 2 है, ऐसे इस लाइन ने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ में 2π/3 कोण बनाया है। सिमिलरली इसी पैरेलल में एक लाइन पास हुई है जो कि ओरिजिन से 2 यूनिट बिलो, यहाँ पर 2 यूनिट बिलो, इसका मतलब यहाँ पे ओरिजिन से नीचे जाती है तो माइनस में लाइन आती है ऐसे। तो वो लाइन कहाँ से पास हो रही है, वो लाइन पास हो रही है 0,-2 से, और स्लोप मुझे पता ही है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ये x1 है, ये y1 है, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y इक्वेशन का फॉर्मूला y - y1 बराबर में m x - x1। तो बच्चों देखो y - y1, व्हाट इज द वैल्यू of y1, -2, माइनस +2 बराबर m की वैल्यू क्या है मेरी, -√3, x - x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0। तो आपका आंसर क्या आया, y + 2 इज इक्वल टू -√3x। चाहो तो आप इसे इधर ले जाओ, तो क्या आंसर आया आपका, y + √3x + 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ हम इस तरह से आंसर निकाल देंगे। तो बहुत ही इजी था, इसको इस प्रकार से सॉल्व करना है। आगे समझ में नहीं आया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये 14th क्वेश्चन था। क्वेश्चन के बाद 15th क्वेश्चन, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स इट एट अ पॉइंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, देखिए ये सवाल में कह रहा है कि किसी ये लाइन है, यहाँ है ओरिजिन, यहाँ से कोई परपेंडिकुलर ड्रा किया था किसी लाइन के ऊपर, ऐसे ये लाइन है मेरी कोई सीढ़ी, और यहाँ से इस लाइन से ओरिजिन से इस लाइन पर परपेंडिकुलर दे दिया था, ये मेरा परपेंडिकुलर है, क्या मैंने दे दिया ओ ए। तो आपको जैसे सवाल में कहा गया मैंने वही कहा है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, ये ओरिजिन से एक लाइन ड्रा की गई जो कि परपेंडिकुलर, इस लाइन पर कोई लाइन है सीडी, हमने नाम दे दिया उसको सीडी। उसके बाद कह रहा है तो मीट्स इट एट द पॉइंट -2,9, जो ये पॉइंट है जहां पे लाइन से मिलती है, ये -2,9 पॉइंट है हमारे पास। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी हमारे पास। तो मैंने बताया था इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं है ये, बल्कि ये नॉर्मल की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कह देंगे इसको, क्योंकि जब कोई लाइन परपेंडिकुलर ड्रा होती है तो वो नॉर्मल बन जाता है हमारे पास में, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आप इसे कह सकते हो। बड़े आराम से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास ये ओरिजिन के पॉइंट क्या होता है, 0 0 होता है हमारे पास, क्या होता है 0 0 होता है। आप लोग कहोगे तो डायरेक्टली लिख सकते हो इक्वेशन ऑफ लाइन ओ ए, इक्वेशन ऑफ लाइन ओ ए, ऐसा लिख रहा हूं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ओ ए क्या है हमारे पास में, बड़े आराम से इसको निकालेंगे। देखिए एक्चुअल में तो दो पॉइंटों से निकलती है, तो फॉर्मूला क्या होता है, y - y1 बराबर में m x - x1, और तो m का फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1 बटे में x2 - x1। देखिए यहाँ y2 की वैल्यू क्या है 9 - 0 अपॉन में -2 - 0, तो क्या है यहाँ पे 9 अपॉन में 2 माइनस, ये मेरा स्लोप आ गया। और अगर देखो y - y1 की वैल्यू क्या है 0, the perpendicular from the origin to a line meets it at one, find the equation of the line cos alpha। अब यहाँ पे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि हमारे पास में यह है। अगर इस लाइन सीडी की लाइन इक्वेशन ऑफ फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन, इस लाइन निकालनी, इक्वेशन ऑफ सीडी निकालनी है। तो आप लोग जानते हो कि ये इक्वेशन ऑफ लाइन ओ ए जो निकालनी नहीं है, बल्कि मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन सीडी निकालनी है। तो सबसे पहले मैंने क्या निकाला, ओ ए लाइन का स्लोप ऑफ ओ ए, स्लोप ऑफ ओ ए लाइन का स्लोप निकाला। तो ये ओ ए लाइन का स्लोप पता गया तो स्लोप ऑफ सीडी पता आ जाएगा। स्लोप ऑफ सीडी क्या होगा, क्योंकि जब दो लाइन ओ ए परपेंडिकुलर है सीडी पर,
तो सीधा हम कह देंगे CD का स्लोप क्या हो जाएगा, इसको रिवर्स कर दो, माइनस का 1 में माइनस का 9/2, ये टर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों 2/9 हो गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 बराबर में mx माइनस x1। देखिए अब y माइनस ये x1 है और ये y1 है, y माइनस y1 की वैल्यू क्या है 9, m की वैल्यू कितनी है वापस यहाँ पे 2/9, x माइनस x1 की वैल्यू क्या है -2, माइनस माइनस प्लस 2, 9 को इधर मल्टीप्लाई कीजिए, y माइनस 9 इज इक्वल टू 2x प्लस 2, तो क्या है यहाँ पे 9y माइनस का 81 इज इक्वल टू 2x प्लस में 4, 81 को पलटा ले जाइए, 9y माइनस का 2x माइनस का 81 माइनस का 4 बराबर 0, तो क्या होगा 9y माइनस 2x माइनस 85 बराबर 0। आप इसे ऐसे लिख सकते हो या फिर पूरी वैल्यूज को बराबर से पलट कर दो, तो कैसे लिखेंगे 2x पॉजिटिव का हो जाएगा, ये नेगेटिव का प्लस 85, तो आप लोग किसी प्रकार से लिख सकते हैं, ऐसे लिख लीजिए या फिर ऐसे लिख लीजिए, देखो हमारे पास। तो हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन CD निकालना है, CD। तो मैं स्लोप इस लाइन का निकाला, पहले मैंने स्लोप ऑफ लाइन OA लाइन का स्लोप पता लग गया, तो स्लोप ऑफ लाइन CD पता लग जाएगा। कैसे, क्योंकि OA परपेंडिकुलर है CD पर, जब एक लाइन दूसरी लाइन में परपेंडिकुलर होता है तो उसके स्लोप का फॉर्मूला होता है m1 * m2 बराबर में -1, वही मैंने किया है यहाँ पर। CD का स्लोप क्या हो गया, जो पहला स्लोप आया -9/2 उसे टर्न कर दो और नेगेटिव निशान लगा दो, माइनस माइनस प्लस 2 करना, तो ये इक्वेशन निकाले, फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ लाइन CD। यहाँ से लिखा इक्वेशन ऑफ लाइन CD, इक्वेशन ऑफ लाइन CD, तो आप लोग बड़े बच्चे फॉर्मूला नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 भी इसी प्रकार से हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए और 17 भी सेम इसी प्रकार से है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली इस क्वेश्चन में भी, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा था, लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ ए कॉपर रॉड इज ए लीनियर फंक्शन ऑफ इट्स सेल्सियस टेंपरेचर C इन एक्सपेरिमेंट। यदि लेंथ कॉपर की कितनी आती है 124.942, तो C की वैल्यू रहती है 20, एंड इफ L की वैल्यू आपकी 125.134 है, तब आपका C रहता है 110, एक्सप्रेस L इन टर्म्स ऑफ C। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, एक कॉपर रॉड है जिसकी लेंथ इसे नापी गई है L में, और C क्या है हमारे पास में टेम्परेचर। तो आप लोग कैसे निकालोगे, फॉर्मूला क्या होता है y माइनस y1 बराबर में mx माइनस x1। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, इसको कैसे लिखोगे आप लोग, बड़े आराम से इसको लिखना है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास में कैसे लिखेंगे, पहले L की वैल्यू लिखिए, C की वैल्यू लिखिए, C 124.942 ऐसे, यानी C और L ऐसे, यहाँ पर 110,125.134 ऐसे। फॉर्मूला क्या होता है y माइनस y1 यानी कि L माइनस L1 की वैल्यू क्या है 124.942, देखिए फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1, यानी कि एक तरीके से कहोगे आप लोग, ये C1 है, ये L1 है, ये C2 है, ये L2 है, तो यहाँ पर कैसे कहोगे L2 माइनस L1 अपॉन में C2 माइनस C1 इनटू में C माइनस C1। तो आप लोग कैसे कहोगे L माइनस 124.942 बराबर है L2 की वैल्यू क्या है 125.134 माइनस L1 की वैल्यू क्या है 124.942 बटेगा C2 की वैल्यू क्या है 110 माइनस 20 ब्रैकेट बंद C माइनस C1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 20, ये माइनस की वैल्यू कर ले जाओ बराबर सिंपल तरह। L की वैल्यू क्या बची 124.134 में से इसको माइनस किया तो कितना बचा 0.192 बटे में 90 इंटू में C माइनस 20, और जब ये वैल्यू इसके इधर जाएगी नेगेटिव की तो पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस का 124.942। ये टेम्परेचर को पहले मेजर किया है, टेम्परेचर लेंथ ऑफ कॉपर रॉड, टेम्परेचर लेंथ ऑफ कॉपर रॉड। एक कॉपर रॉड है, यदि टेम्परेचर 20 कर दिया जाए तो लेंथ ऑफ कॉपर रॉड है 124.942, यदि टेम्परेचर 110 कर दिया जाए तो लेंथ ऑफ कॉपर रॉड है 125.134।
तो इसी को ब्याज में हमने फॉर्मूला लिख दिया, जैसे वहाँ लिखते थे x1 y1 और x2 y2, इनको ज्वाइन करा दिया तो सीधे सीधे निकालते थे y माइनस y1। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, y माइनस y1 बराबर में y2 माइनस y1 और में x2 माइनस x1 और x माइनस x1। यहाँ पर हमने y1 की वैल्यू L1 है, y2 की वैल्यू हमारे पास में L2 है, ये x1 और x2 में लिए गए। तो आपके यहाँ से आ गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन सेवन ट्रीट करना है, यहाँ पे रेट दे रखा है और कॉस्ट दे रखी है, तो आप लोग ये क्वेश्चन कर लेना। नहीं बनते अगले 2-3 सवाल तो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, ये पूरा नोट कर लो। इस प्रकार से सभी क्वेश्चन का आंसर देना है, ये बहुत ईजी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 10.3 जो कि लास्ट एक्सरसाइज होगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो ये कॉन्सेप्ट था एक स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन कैसे निकालते हैं। थैंक यू फॉर आज की क्लास के लिए।